दिल्ली में चली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक, जो 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक रही। इस बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग मंच पर दिल्ली प्रांत संघ चालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल प्रेस ब्रीफिंग करते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख संघ प्रचारक श्री सुनील अनबेकर, प्रेस ब्रीफिंग में साथ रहे सह प्रचार प्रमुख संघ प्रचारक श्री नरेंद्र ठाकुर, सह प्रचार प्रमुख संघ प्रचारक श्री प्रदीप जोशी भी मौजूद रहे। सभी को नमस्ते। जैसे कि आपको जानकारी है ही, और उस दिन प्रेस ब्रीफ में मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में होगी। और पिछले दिनों 4, 5, 6 जुलाई को यानी कल ये बैठक संपन्न हुई है। देश भर से सभी प्रांत प्रचारक और कार्यकारिणी के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। बैठक में मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा हुई। एक, संघ के कार्य के विस्तार के संदर्भ में। सुनील जी, मैं नीरज पांडे हूं, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, क्या इस प्रांत प्रचारक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि जो देश में घटनाएं हुई है या जो समाज की स्थिति है उस पर विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुई, और स्वाभाविक रूप से उसके अलग अलग समाज में भी इसकी बारे में जो एक उत्साह है कि किस तरीके से आतंक की घटना होने पर किस तरह से उनका एक जवाब दिया गया, इसके संदर्भ में भी फीडबैक सब लोगों से आया है। मैं आमोद हूँ TV9 से। क्या इस बैठक में अमेरिका और अन्य विदेशी देशों में हिंदू मंदिरों पे जो अटैक हुए हैं पीछे, उनको लेकर, और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अटैक हुआ है उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई, और उस पर क्या चर्चा हुई? ऐसा है, मैंने आपको संक्षिप्त में कह दिया है कि जो भी, क्योंकि देश भर से सब लोग आते हैं और स्वाभाविक रूप से जब जहाँ जहाँ से लोग आते हैं उनकी जो चिंताएं हैं, जो चिंताएं उनको समाज में जाने के बाद ध्यान में आती है, उन सभी चिंताओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है। और स्वाभाविक रूप से ये बैठक संगठनात्मक बैठक थी, तो इस दृष्टि से इस पर कोई उस तरह से निर्णय या कोई वक्तव्य इस तरीके से इस बैठक में तैयार नहीं होता है। प्रणाम। अभी इधर दे दो। प्रणाम सुनील जी, निशांत कुमार आजाद हूँ, ऑर्गेनाइजर इंग्लिश वीकली से। आपने अरविंद नेताम जी की बात कही। अरविंद जी ने अपने संबोधन में 2 मुख्य बातों की चर्चा की थी, कन्वर्जन को लेकर के, एक डिलिस्टिंग को लेकर के। क्या इन दोनों मुद्दों को लेकर भी प्रचारक बैठक में कोई विशेष चर्चा हुई क्या? ऐसा है कि मैंने आपको, मुझे लगता है मैंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि समाज में हर प्रांत से जहाँ से भी लोग आए और उन सभी विषयों पर यहाँ अपने अपने अनुभव और उनके जो भी उस पर फीडबैक होते हैं वो सबकी चर्चा यहाँ पर होती है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ से लोग आते हैं और उसके बारे में अपनी बातें बताते हैं। आंबेकर सर, नमस्कार. मी उर्वशी कोण आहे, जी 24 तासमधून. सर, या पूर्ण बैठकीत कुठे पण भाषेला घेऊन जे आहे चर्चा झाली आहेत का? हिंदी में अगर जानेंगे, लैंग्वेज को लेकर कहीं पे बातचीत हुई? आपने सोशल हार्मनी की बात की जस्ट, तो हमने देखे थे कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लैंग्वेज को लेकर विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो क्या उसको लेकर कहीं पे फोकस था क्या? ऐसा है, संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, ये आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। सर, सुनील जी, मैं संजय शर्मा हूँ, इंडिया न्यूज से। हाँ जी सर, शताब्दी समारोह इस बार विजयादशमी से शुरू होगा, बड़ा कार्यक्रम विजयादशमी से शुरू करेंगे आप लोग। तो क्या हर बार विजयादशमी के लिए कोई अलग मुख्य अतिथि होते हैं? इस बार किसी मुख्य अतिथि का नाम तय किया आप लोगों ने या अभी निश्चित नहीं हुआ है, जैसे निश्चित होगा आपको सूचित करेंगे। इसके साथ में एक और, आप जो घर घर संपर्क करेंगे, क्या
क्या अभी तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किया, कितने घरों में तक में संपर्क होगा? नहीं, अभी मैंने कहा ना कि इस पर अपने अपने प्रांत में सब लोग योजना बना रहे हैं, अधिकतम घरों तक जाने का प्रयास करेंगे। सुनील जी इधर से। नमस्कार, मैं विकास चंद्र हूँ न्यूज नेशन चैनल से। हालांकि ये सवाल आया है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर के देश में हर जगह से खबरें आ रही हैं। समाज में तनाव की स्थिति भी कई जगह पे बन रही है। लगातार कई तरह की मिशनरियां काम कर रही हैं, प्रलोभन देकर या कई अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो क्या इस पर संघ में चिंता व्यक्त की गई? क्या इस पर कुछ चर्चा हुई कि इसको कैसे रोका जाए? ऐसा है कि संघ ने इस पर अपने विचार पहले भी व्यक्त किए हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति का जो अवलंब है वो करने का स्वतंत्र अधिकार है, परंतु किसी को लालच देकर, जबरदस्ती या उसके मजबूरी का फायदा लेकर या योजनाबद्ध षड्यंत्र से कोई अगर किसी का मत परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो वो मुझे लगता है कि गलत है और कहीं भी गलत है मतलब। और निश्चित रूप से हर समाज ये प्रयास करता ही है कि इस तरीके से जब भी कोई संकट उसके संस्कृति पर या उसके जीवन पर आता है तो समाज अपने दृष्टि से एक जागृति का प्रयास करता है ताकि हर व्यक्ति जागरूक रहे और इन बातों से वो बच पाए और संभल जाए। सुनील जी, हाँ जी, अभी इधर कर ले रहे थे ना। हाँ। मंगेश हूँ, महाराष्ट्र टाइम्स। नमस्कार। देश में जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग की बात आपने की कि इतना सहभाग हुआ, इतना नहीं, तो इन कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्गों में पिछले 11 सालों से कितनी बढ़ोतरी हर साल संघ को दिखाई देती है? अभी मेरे पास तुरंत मतलब आपको देने के लिए आंकड़ा नहीं है मेरे पास, परंतु हर साल वृद्धि हो रही है और इसीलिए हम लोगों के वर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। मतलब कुछ प्रांतों में जहाँ एक वर्ग होता था अब उनको 2 वर्ग करने पड़ रहे हैं। कुछ प्रांतों में जहाँ एक ही वर्ग होता था वहाँ वो महाविद्यालय विद्यार्थी के लिए अलग करते हैं, तरुण व्यवसायी लोगों के लिए अलग करते हैं। तो सामान्यतः जैसे कई बार जैसे आसाम के ही वर्ग में मणिपुर, अरुणाचल के सभी शिक्षार्थी आते थे, अब अरुणाचल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, उन जगहों पर भी वर्गों का आयोजन हो रहा है। मतलब सुनील जी, मैं अनामिका हूँ ईटीवी भारत से। लगातार कांग्रेस आक्रामक है संघ को लेकर और कह रही है कि जब वो सत्ता में आएंगे, जहाँ भी सत्ता में आएंगे तो वो आरएसएस को बैन कर देंगे। और इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाके की आपने बात की, तो सीमावर्ती इलाकों में भी कोई वहाँ पर विस्तार में या फिर शाखाओं में दिक्कत आ रही है या कोई ऐसी परेशानियां आई हैं क्या प्रचारकों में? शाखाओं में दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं या सुदूर क्षेत्र में रहते हैं तो उनके साथ मिलकर